नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फ्लाईओवर निर्माण में बाधक बन रही 5 दुकानों को तोड़ा गया। बलदेवबाग चौराहे पर हुई ताबड़तोड़ कार्यवाही से मचा हड़कंप। भास्कर समर कैंप में हुआ क्ले आर्ट की नई क्लास का शुभारंभ। प्रतिभागियों की मांग पर 2 दिन की अवधि के लिए बढ़ाई गई इंटीरियर डिजाइन और फैशन डिजाइनिंग की क्लासेस। और दीनदयाल चौक के पास एक रेस्टोरेंट में आग लगने से मचा हड़कंप। रेस्टोरेंट का अधिकांश सामान जलकर हुआ खाक। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भी शुरू कर दी गई हैं। गुरुवार को जबलपुर में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 4 संभागों के 21 जिलों से जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और ईवीएम सुपरवाइजर शामिल हुए। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को जबलपुर में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला में 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, ईवीएम सुपरवाइजर शामिल हुए। वर्कशॉप का शुभारंभ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रशिक्षण वर्कशॉप का उद्देश्य ईवीएम मशीनों, वीवीपैट मशीनों, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट को जोड़ने की जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही इस कार्यशाला में यह जानकारी दी जा रही है कि इस कार्य को करते समय किस किस प्रकार की सावधानी बरती जाए। जबलपुर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देश पे एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसको हम लोग फर्स्ट लेवल वर्कशॉप बोलते हैं। इसमें 21 जिलों के कलेक्टर पधारे हैं। ये वर्कशॉप आज दिन भर चलेगी और समस्त जिलों के कलेक्टर्स को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो भी माइन्यूट डिटेल्स हैं वो सारे शेयर किए जाएंगे। सर, इसमें क्या बताया जा रहा है, किस तरह से? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वीवीपैट्स हैं, उनके बारे में ट्रेनिंग है, मैन टू मैन इंटरेक्शन है। इसमें भोपाल के और दिल्ली दोनों जगह से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड है, ईवीएम के निर्माता, उसके भी इंजीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक तरह का सेशन है जिसमें कलेक्टर महोदय और जो सारे इंजीनियर्स हैं उनकी टीम साथ में बैठेगी, आपस में चर्चा करेगी और जो भी उनको कहीं पे भी महसूस होता है कुछ चीज़ें, डाउट्स क्लियर करने हैं, इस तरह का सेशन रखा गया है। 21 जिलों के कलेक्टर्स और उनके जो डिप्टी डीओज हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, जो एफएलसी के सुपरवाइजर्स हैं, और उनको बता रहे हैं कि एफएलसी करते समय जब ये होगा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उसमें हमें पालन करना चाहिए। एफएलसी बेसिकली जो मशीनें होती हैं, जैसे बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और वीवीपैट है, इनको जोड़ते हैं आपस में और उनको एक आप समझे तो उनको चेक करते हैं कि ये सारी मशीनें ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो भी हमारे मान्यता प्राप्त दल हैं, उनके प्रतिनिधियों को बुलाते हैं, उनकी उपस्थिति में ये कार्रवाई की जाती है जिला मुख्यालय में। ये वर्कशॉप तो आज एक दिन की यहाँ पे है और परसों यानी 20 तारीख को भोपाल में है। जो बाकी कलेक्टर्स बचे हैं, 31 कलेक्टर्स, उनके साथ हम लोग भोपाल में बात करेंगे और 21 जिले के जो कलेक्टर्स हैं वो आज यहाँ जबलपुर में आएंगे। वर्कशॉप में भारत निर्वाचन आयोग के ईवीएम डायरेक्टर एस सुंदरराजन ने ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों की टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही कार्यशाला में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी प्रदान की गई। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर शक्ति टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ये फोर्स रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर तैनात की गई है। इसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़खानी को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने शक्ति टास्क फोर्स का गठन किया है। इस फोर्स के सदस्य बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों एवं एयरपोर्ट पर तैनात रहकर मंचलों पर नजर रख रहे हैं। अधिकारियों की माने तो इस योजना के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। ये डे वाइज हर जगह हर इलाके में मूवमेंट करती है और इसके लिए हमारे एसपी साहब ने एक महिला हेल्पलाइन नंबर अलग से शक्ति टास्क फोर्स के लिए दिया है, जिसपे कोई भी महिला बालिका या कोई किसी भी प्रकार की अगर इस तरह की सूचना आती है तो हम लोग तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और उनकी समस्या का निदान करते हैं। ये 7 दिन चलती है, हर क्षेत्र में अलग अलग चलती है और इसके लिए मतलब ये पूरे जबलपुर में कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है तो शक्ति टीम द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है।
शक्ति टास्क फोर्स से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों एवं छेड़खानी की घटनाओं पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता है। दैनिक भास्कर समर कैंप में गुरुवार से क्ले आर्ट की नई क्लास प्रारंभ हुई। इस क्लास में पहले ही दिन प्रतिभागियों ने कछुए की आकृति बनाना सीखा। इसके साथ ही डांस क्लास में प्रतिभागियों ने अब तक सीखे डांस के सभी स्टेप्स का रिवीजन किया। दैनिक भास्कर समर कैंप के माध्यम से प्रतिभागियों के हुनर को नई पहचान मिल रही है। अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी जहां अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, तो वहीं खुद ही कुशल प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में अपने हुनर को तराश रहे हैं। गुरुवार को समर कैंप में क्ले आर्ट की नई क्लास प्रारंभ हुई। इस क्लास में प्रतिभागियों को पहले ही दिन प्रशिक्षक ऋतुराज श्रीवास्तव ने कछुए की आकृति बनाना सिखाया। इस क्लास में भाग लेने वाले प्रतिभागी पहले ही दिन उत्साहित नजर आए। आज दैनिक भास्कर समर कैंप में क्ले मॉडलिंग की क्लास चालू हुई थी। इसमें क्ले आर्ट में हम बच्चों को पहले दिन कछुए का आकृति बना के बताए हैं और इसको फिनिशिंग वगैरह करना बता रहे हैं। और भी इसमें अभी धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों को और इसमें क्ले आर्ट में जानकारी देते रहेंगे। सर, हम दैनिक भास्कर के समर कैंप में आए हैं। हम लोग को क्ले आर्ट बनाना सिखा रहे हैं। इसमें हम लोग को कछुआ बनाना सिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है? सर, अच्छा लग रहा है। मैं दैनिक भास्कर में आया हूँ। मैं क्ले आर्ट सीख रहा हूँ, जिसमें अभी हमने कछुआ बनाया और आगे हम लोग पॉट वगैरह बनाएंगे। वहीं भास्कर समर कैंप की डांस क्लास का हिस्सा बने प्रतिभागी भी हर दिन डांस के नए स्टेप सीख रहे हैं। साथ ही अब तक सीखे सभी स्टेप्स का रिवीजन कर रहे हैं। प्रतिभागियों का कहना है कि डांस को लेकर उनको होने वाली हिचक और डर भी अब दूर हो गया है। मैं यहाँ पे डांस सीखने आई हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे डांस नहीं आता था और मैं किसी भी फंक्शन में जाती थी तो मुझे मतलब कोई भी बुलाता था कि आप आइए डांस करिए, तो मुझे बहुत हिचक और डर लगता था। मगर यहाँ आकर 4-5 दिन में इतना सीखा। मेरे भाई की अभी शादी है मतलब मामा के बेटे की, और अब मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और कल परसों बारात में गई थी मैं, वहाँ पर मतलब मेरे को भाई ने बोला कि आओ डांस करो। मैं बेहिचक होकर गई, डांस करी। वुमेंस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ आकर के अपना जो डर है, हिचक है, बिल्कुल मतलब यहाँ आए, ये अटेंड करें और उनका ये डर हिचक खत्म होगी, ताकि वो कोई भी फंक्शन में जाएं और ये क्या कहते हैं कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। वहीं गुरुवार को समर कैंप की फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग की क्लासेस को एक्सटेंड कर दिया गया। दोनों ही क्लासेस प्रतिभागियों की मांग पर 2 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। इन 2 दिनों में फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे प्रतिभागियों को प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिला, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में फैब्रिक पेंटिंग के 8 स्ट्रोक्स बताए हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें कलर शेडिंग, कलर मिक्सिंग, आउटलाइन, कलर को कॉम्बिनेशन करके आपको किस फैब्रिक के ऊपर उसको हाइलाइट्स करना है। और बच्चों को पेंटिंग्स के अभी उत्साह को देखते हुए हमने अभी 2 दिन की क्लास अपनी और एक्सटेंड की हुई है उनके विशेष अनुरोध के कारण। सर, इसमें हमारी फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास है और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी बच्चों को साइट विजिट कराया जा रहा है, जिसमें उनको बहुत अच्छा नॉलेज मिला जा रहा है। इधर गुरुवार को समर कैंप की हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी और थिएटर की क्लास का समापन भी हुआ। फ्लाईओवर निर्माण कार्य एवं सड़क चौड़ीकरण कार्य में बाधक बन रहे निर्माणों को हटाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बलदेवबाग स्थित अग्रवाल मार्केट की 5 दुकानों को हटाया गया। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। फ्लाईओवर निर्माण कार्य में बाधक बन रही बलदेवबाग स्थित मार्केट की 5 दुकानों को तोड़ने की कार्यवाही हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने कार्यवाही को रुकवाने के लिए हंगामा भी किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन पर सख्ती दिखाते हुए शांत कराया। अग्रवाल मार्केट की 5 दुकानों को करीब 1.9 मीटर हटाया जा रहा है। इनके द्वारा अभी खाली किया जा रहा है, इन्हें समय अभी भी दिया गया है। सामान खाली होने के बाद जो निर्देश दिए गए हैं पूरी तय दूरी अनुसार अवैध निर्माण हटाया। फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। इस निर्माण में जो बाधक अवरोध आ रहे हैं उनमें बलदेवबाग चौराहे पे ये 5 दुकानें हैं। इन दुकानों को पूर्व में नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक ये वैकेट नहीं किया गया था।
आज उनको पुनः नगर निगम के अतिक्रमण निरोध देशोत्सव द्वारा निवेदन करके उसको खाली कराया गया। प्रारंभिक स्तर पर कुछ दुकानदारों ने और अतिरिक्त समय की मांग की, उसको अस्वीकार कर दिया गया है। अब वो सहमति से उन्होंने सामान सब निकाल लिया है। अब इसको अतिक्रमण हटाया जा रहा है यहाँ से। अधिकारियों के मुताबिक कार्यवाही के पहले दुकानदारों को सामान हटाने का अवसर प्रदान किया गया। उसके बाद हैमर की मदद से मैन्युअली कार्यवाही करते हुए पक्का निर्माण हटाया गया। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। दीनदयाल चौक के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में अचानक आग भड़कने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। नगर निगम के दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पानी के 5 टैंकरों की मदद से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक रेस्टोरेंट का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। सुबह 8 बजे करीब दीनदयाल चौक के पास स्थित बड़कुर रेस्टोरेंट में अचानक भड़की आग से अफरा तफरी मच गई। आग बढ़कर पूरे मार्केट को अपनी चपेट में ले लेती तो घटना विकट भी हो सकती थी, लेकिन नगर निगम के दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर 5 टैंकर पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया। गैस के 5 सिलेंडरों को भी सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। हमने मौके पर 4 गाड़ी को रवाना किया और यहाँ आके आग को पूरी तरह कंट्रोल किया। अब नुकसान का आकलन तो ये पहली प्राथमिकता है कि हम आग को बुझाएं। आकलन तो ये ऑनर हैं जो फिर बाद में आकलन करके बताएंगे। इस अग्नि हादसे में रेस्टोरेंट का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। राहत भरी बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। सिविक सेंटर क्षेत्र में मॉल के समीप खड़ी लॉक कार के अंदर से धुआं निकलने की घटना से हड़कंप मच गया। देर रात हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग का अमला दमकल वाहन सहित मौके पर पहुंच गया। सिविक सेंटर क्षेत्र में मॉल के सामने देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब मॉल के सामने सड़क किनारे पार्क स्विफ्ट डिजायर कार के अंदर से लोगों ने धुआं निकलते देखा। इस घटना की जानकारी लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंच गए। दमकल कर्मियों ने पाया कि कार लॉक है और उसके अंदर धुआं भरा हुआ है, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कार के भीतर लगी आग को बुझाने का प्रयास शुरू किया। दमकल कर्मियों ने पाया कि किसी के द्वारा कार की सीट पर जलती बीड़ी या सिगरेट छोड़ दी गई थी, जिससे हल्की आग लगी और कार में धुआं भर गया। दमकल कर्मियों ने आग को काबू में किया। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि कार किसकी थी। इस संबंध में कार नंबर के आधार पर कार मालिक की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग को रात को 1 बजे लगभग सूचना मिली कि एक गाड़ी में आग लगी है। तो यहाँ से मुश्किल से आधा सेकंड 30 सेकंड की दूरी थी। तो वहाँ पहुँचकर हम लोगों ने देखा कि ड्राइवर सीट पे किसी ने बीड़ी या सिगरेट जला के उस कारण धुआं निकल रहा था। तो हम लोगों ने तत्काल उस पर काबू पाया। इस घटना से काफी देर तक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया था। संजीवनी नगर थाना के अंतर्गत गुलौआ पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे 3 बुजुर्गों पर कुछ बदमाशों ने चाकू तलवार से हमला कर दिया। दरअसल पार्क में युवतियों और किशोरियों से छेड़छाड़ करने को लेकर कुछ युवकों का विवाद हो रहा था। मॉर्निंग वॉक कर रहे बुजुर्गों ने इन युवकों को डांट लगाई। थोड़ी देर बाद लड़के तलवार लेकर गार्डन पहुंच गए और मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों को मारना शुरू कर दिया। इस घटना में 3 लोग घायल हुए, जिसके बाद मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। शहर में अपराधी तत्वों और बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इनकी बानगी गुरुवार की सुबह गुलौआ तालाब के पास स्थित पार्क में देखने को मिली, जहां बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक कर रहे बुजुर्गों और लोगों पर घातक हथियारों से हमला कर दिया। घटना में 3 बुजुर्ग घायल हुए हैं, जिनका मेडिकल अस्पताल में इलाज कराया गया। इस घटना के बाद मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। दरअसल पार्क में युवतियों और किशोरियों से छेड़छाड़ को लेकर कुछ युवकों में विवाद और झगड़ा हो रहा था। तभी मॉर्निंग वॉक कर रहे बुजुर्गों ने युवकों को डांट दिया। थोड़ी देर बाद युवक हथियार पहुंच गए और मॉर्निंग वॉकर्स पर हमला कर दिया। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सुबह हम लोग घूम रहे थे, 3 लड़के आए तलवार लेके, यहाँ पे लोगों को महिलाओं को खदेड़ा। इसके बाद 3 लोगों को चोटिल किया। एक की उंगली कट गई, 2 को पैर में चोट। आपका नाम? तलवार। और पार्क में उनने खुलेआम तलवार चलाई और 2-3 बुजुर्गों को मार दिया। घायल कहाँ है? घायल का नाम पुलिस वाले मुलायजा कराने। मॉर्निंग वॉकर्स ने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक हमलावर भाग गए थे।
लोगों के आक्रोश को देखते हुए एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल, सीएसपी प्रतिष्ठा राठौर मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भरोसा दिया। भुलव्वा चौक पर जो गार्डन बना है वहाँ पर कुछ लड़के आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वहीं पर टहलने वाले कुछ लोगों ने, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, उनको रोकने की कोशिश करी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा चाकूबाजी की घटना की गई है। अभी इस पर जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। कितने लोग घायल हुए, कहाँ के लोग हैं? ये सब संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जो लोग टहलने जाते हैं गार्डन में। करीब 3 लोग हैं। 3 लोगों को अभी आहत हुआ है, जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज करवाया जा रहा है। इस घटना को देखते हुए मॉर्निंग वॉकर्स ने पुलिस से गार्डन में सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। आधारताल तालाब में एक नवविवाहिता का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। आधारताल तालाब में गुरुवार की सुबह एक नवविवाहिता का शव मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला और मृतिका की पहचान त्रिपुरा उर्फ रिंकी शर्मा के रूप में की गई। पुलिस ने मृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। चूँकि मृतिका नवविवाहिता है, इसलिए मामले में विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर ही मार्ग कायम किया गया अज्ञात में। उसके बाद फिर ज्ञात हो गई, इसको बॉडी को निकलवाया गया तालाब से। महिला का नाम त्रिपुरा शर्मा उर्फ रिंकी, पति का नाम अभिषेक शर्मा। ये शिवनगर के रहने वाले, शिवनगर जवाहर नगर आधारताल के निवासी हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खेलों के माध्यम से समाज को एकजुट करने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जाट महिला समिति के तत्वावधान में क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट स्पर्धा में 16 टीमें भाग ले रही हैं। गुरुवार को प्रतियोगिता के अंतर्गत सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले खेले गए। इन मुकाबलों में जीत हासिल कर पाला सचिन और कुंचा की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। खेलों के माध्यम से समाज को एकता के सूत्र में पिरोने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जाट महिला समिति के द्वारा साइंस कॉलेज मैदान में क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत गुरुवार को 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला पाला योगेश विरुद्ध कुंचा की टीम के बीच खेला गया। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मैच पाला सचिन विरुद्ध करण की टीम के मध्य हुआ। दोनों ही मुकाबले रोमांच से भरपूर रहे। इन मुकाबलों में पाला सचिन और कुंचा की टीमों ने जीत हासिल कर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। ये पूरे जाट समाज के बच्चे हैं। जाट समाज के 16 खानदानों में इसने भाग लिया है। 16 खानदानों की टीमें भाग ले रही है और आज 2 सेमीफाइनल थे, कल फाइनल मैच होगा। इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने भाग लिया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।